हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घी खाने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। यदि आप खाली पेट घी खाते हैं तो उससे आपके शरीर में क्या क्या मतलब पोषक तत्व मिलते हैं आपको, और आपकी कौन कौन सी बीमारियां या शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में घी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसका कि उपयोग हम हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है। और घी हमें शुद्ध मक्खन या शुद्ध के रूप में भी इसको बोला जाता है, जो कि गाय और भैंस के दूध से इसको निकाला जाता है। और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं घी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन ए घी में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन K2, ये विटामिन जो हैं इसमें मतलब घी में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और विटामिन A, E और K2 ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन जो है हमें रोगों से दूर रखते हैं, मतलब हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही ज़रूरत होती है। जितनी भी बीमारियां होती हैं ज़्यादातर वो विटामिन की कमी से ही होती हैं। तो ये 3 विटामिन अगर मिलते हैं तो इनसे होने वाली बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। कैल्शियम इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है वो घी में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि घी से हमें कौन कौन सी बीमारियां नहीं होंगी, या घी खाने से कौन कौन सी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो समस्या हमसे दूर रहेगी वो होती है जोड़ों की समस्या। जोड़ों की समस्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जोड़ों की समस्या आजकल बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों में बढ़ती चली जाती है, जो कि लोगों के उठने बैठने में बहुत ही मतलब कष्टकारक होता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से अगर आपको बढ़ती हुई समस्याओं से मतलब बढ़ती हुई उम्र की समस्याओं मतलब जोड़ों की समस्याओं से आपको बचना है, तो आपको नियमित रूप से घी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि घी जो होता है नेक्स्ट आपको ये क्या करेगा, ऐंठन से भी आपको बचाता है। शरीर में जो भी ऐंठन होती है और सूजन टाइप की समस्याएं जो होती हैं उनसे भी घी जो है वो बचा के रखता है। और घी हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। बुढ़ापे में जो भी समस्याएं आती हैं ना, जवानी में तो इंसान समस्याओं को झेल लेता है क्योंकि उसका शरीर उस लायक होता है, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती जाती हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। तो जो व्यक्ति घी का बढ़िया, क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे, हमारे जो आजेपुर के होते थे, भैंस जरूर पालते थे, गाय होती थी, वो लोग घी दूध को नियमित तौर पे अपने भोजन में शामिल करते थे, रोटी में लगा के खाते थे, दाल में डालकर खाते थे, जिससे उनका शरीर बलिष्ठ बना रहता था। इससे दिमाग बुद्धि उनका तेज रहता था, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती थी। तो इस प्रकार से उनका शरीर में बदन दर्द नहीं होता था। वो लोग 80-80 साल तक के हो जाते थे, ऐसा लगता है 50 साल के हों। उनके पीछे यही रीजन है कि वो लोग घी दूध को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में शामिल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जो समस्या आपको दूर करेगी, ये त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? ओमेगा 3 होने की वजह से ओमेगा 3 पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो त्वचा में निखार बहुत अच्छा आता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, वसा। और वसा क्या है, वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वसा ना हो तो हमारा शरीर कैसे होगा, बहुत पिचका हुआ हड्डा, मतलब पूरी हड्डी हड्डी दिखेंगी। वसा हमारे शरीर को सुंदर बनाता है, हमारे चेहरे पर निखार लाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग तमाम प्रकार की ब्यूटी टिप्स अपनाते हैं, तमाम प्रकार के केमिकल्स अपने चेहरे में लेप लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, उनके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि वो यदि केवल घी का इस्तेमाल, रोज़ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करें तो वो ऑटोमेटिक 80 साल तक उनके चेहरे पर चमक बनी रहेगी, एक प्रकार का ओज बना रहेगा। उनको किसी प्रकार के कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
अब आप कहेंगे कि भाई ये तो ऑयली चीज़ होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। अन्य चीज़ें जो भी होती हैं ऑयली चीज़ें, ऑयल जो होता है जो कि कंपनियों में तैयार किया जाता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है, लेकिन घी जो होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिससे आपका हार्ट जो है, आपके हृदय जो है वो स्वस्थ रहता है। तो अगर आपको स्वस्थ हृदय को भी स्वस्थ बना के रखना है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करना है, ब्लड प्रेशर भी सही रखना है, तो निश्चित रूप से आपको घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और एक भैंस पाल लेंगे तो हर दूसरे तीसरे साल 50,000 की एक भैंस बेच भी सकते हैं, वो भी मिलता रहेगा आपको, गोबर भी मिलता रहेगा खेत में डालने के लिए 5। और दूसरी चीज़, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपको घी दूध पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। तो इस प्रकार आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट समस्या जो आप दूर कर सकते हैं, जैसा कि आज के बढ़ते हुए लाइफ स्टाइल में डैंड्रफ की समस्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से लोगों में आती जा रही है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और महंगे महंगे तेल का इस्तेमाल करते हैं। और डैंड्रफ जो है हमारे बालों के लिए पूरी तरीके से जहर का काम करता है, लोगों को गंजा बना देता है। तो डैंड्रफ की समस्या से अगर बचना है तो घी का इस्तेमाल करें, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपने शरीर में, अपने मतलब बालों में केमिकल्स बचाने से बचे रहेंगे और आपके बाल शाइनी रहेंगे, मजबूत रहेंगे और आपके हमेशा बाल जो है वो घने रहेंगे और काले भी रहेंगे। इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आपको दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम दूर होगी वो होती है पाचन की समस्या। पाचन की समस्या दूर रहेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म माने उपपचय की क्रिया को बूस्ट करने का काम करता है। तो घी खाने वाले लोगों को कब्ज की समस्या नहीं होगी, उनका पेट साफ रहेगा, उनका पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, उनका भोजन अच्छे से पचेगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाती हैं। ठीक है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और ये एक बता दूं, मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आँखों के लिए बहुत ही अमृत का काम करता है। अगर घी खाते हैं लोग, घी को पहले आँख में भी डालते थे। ठीक है, और इससे आपका इम्यून सिस्टम मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़बरदस्त रहती है, आप रोगों से बचे रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं खाते हैं लेकिन अगर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच डेली घी खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका दिमाग, ब्रेन भी बहुत तेज़ रहेगा, मजबूत रहेगा, शरीर भी मतलब मेंटली और फिजिकली आप दोनों तरीके से स्ट्रांग रहेंगे और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग रहेंगे यदि आप घी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि घी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज से शुरू करेंगे और मैं भी शुरू करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन वीडियो को शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।